अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स टू वेजिटेशन। पानी की आलूदगी और उसका जितने भी इफेक्ट है, असरअंदाज जो कि हमारी वेजिटेशन क्रॉप्स के ऊपर होता है, उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटामिनेशन है ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद यूजुअली एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये होता क्यों है? जब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं तब कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ इंक्लूड्स, अब वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या क्या जगह हो सकती है? इंक्लूड लेक्स, रिवर्स, ओशंस, एक्वीफर्स, रिजर्वायर्स एंड ग्राउंड वाटर। अब वाटर बॉडीज़ के अंदर डिफरेंट जगह हो सकती है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी मौजूद हो, जैसा कि वो लेक्स हो सकती है, रिवर्स हो सकती हैं, ओशंस हो सकते हैं, एक्वीफर्स हो सकते हैं, रिजर्वायर्स हो सकते हैं, या फिर ग्राउंड के वाटर को भी हम वाटर बॉडीज़ की कैटेगरी के। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं हम काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या काज हो सकते हैं? तो जी, वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। जैसे जैसे अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, शहरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो स्प्रेड होती है। वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है वाटर पोल्यूशन का। इम्प्रॉपर सेवेज डिस्पोजल। अब जो सेवेज डिस्पोजल है उसका प्रॉपरली जो है वो उसको प्योरीफाई नहीं किया जा रहा, वो ऐसे ही रन ऑफ हो रहा है। उसके बाद जो हम फर्टिलाइजर्स रन ऑफ क्या? जैसे इंडस्ट्रीज हम बनाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फर्टिलाइजर्स रन ऑफ और केमिकल वेस्ट डंपिंग। क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, जो कि वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज कि एक कपड़ा बनाने की, क्लॉथ की फैक्ट्री है, वहाँ पे जो वाटर इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग के लिए, प्रेसिंग के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो है वो ऐड होते हैं। अब जो वो केमिकल्स वाला वाटर है वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट डंप हो रहा है। कहाँ पे? वहाँ पे कुछ लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, उनके अंदर। तब क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी जो है वो दस्तयाब नहीं होता, और उन लोगों का जो वहाँ पे रह रहे होते हैं और क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं, वो वही वाटर्स यूज़ कर लेते हैं जो कि उन लेक्स और रिवर के अंदर होता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो जो वाटर है केमिकल वाला, वो हमारी फसलों को दिया जा रहा है, हमारी क्रॉप्स को दिया जा रहा है। उसके बाद है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बेसिकली कहते हैं जब कोई एल्गी जो है वो पानी के अंदर ग्रो कर जाती है। पानी के अंदर हमने कई जगहों पे ऐसे देखा है कि ग्रीन कलर की जो है वो एल्गी पानी के ऊपर ऐसे ग्रो कर जाती है, और वो पानी के ऊपर स्टेगनेंट ही वो जमी रहती है। अब क्या होता है, उस एल्गी, वो जो एल्गी पानी के ऊपर आ जाती है, वो सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं होने देती उस पानी के, जो कि पानी उस एल्गी के नीचे मौजूद है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये पानी है और ये जो है वो एल्गी ग्रो हुई है। अब जब ये जगह मुकम्मल तौर पे कवर हो जाएगी तो पानी तक कैसे सनलाइट जाएगी? जब पानी के अंदर सनलाइट नहीं जाएगी तो पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी डेथ हो जाएगी। सो यूट्रोफिकेशन का भी एक काज है जो कि वाटर पोल्यूशन को काज कर रहा है, यूट्रोफिकेशन। एसिड रेन। अब एसिड रेन भी एक बहुत बड़ा काज है वाटर पोल्यूशन का। एसिड रेन से जो भी वाटर आता है वो। उसके बाद अब एसिड रेन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में क्या होती है। एसिड रेन आल्सो इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल्स। एसिड रेन जो है हमारी सॉइल के अंदर जो क्वालिटी है, अल्लाह ताला ने न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, उसको अफेक्ट कर रही है, असरअंदाज कर रही है, ठीक है। एज इट पोल्यूट्स, क्योंकि ये पोल्यूट कर रही है, देम एंड इनडायरेक्टली डैमेजेस प्लांट बाय डिसॉल्विंग एंड वॉशिंग अवे न्यूट्रिएंट दे नीड एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ऑन विच द प्लांट्स रिलाई। अब ये बात क्या हो रही है? अब फर्ज कर लेते हैं कि बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश के होने से क्या है, पानी अर्थ पे आ रहा है। पानी कहाँ पे आ रहा है? अर्थ के ऊपर आ रहा है। अब अर्थ के ऊपर प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हम सपोज कर लेते हैं। अब जब बारिश होती है तो कई दिनों तक जो है वो पानी ज़मीन के ऊपर ही जमा रहता है, ठीक है।
वो वहाँ से मूव नहीं कर सकता पानी। अब जो पानी हमारे पास आ रहा है वो ऑलरेडी एसिडिक है इन नेचर, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तब वो पानी जब स्वेप अवे करता है सॉइल से, तो वो सॉइल के अंदर से जो सॉइल के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपने साथ लेके बहा के ले जाता है, जो कि अब प्लांट को फिर से अफेक्ट कर रहा है। When acid rain deposits in water, जब acid rain, पॉइंट नंबर 2, when acid rain जो है डिपॉजिट करता है पानी के अंदर, तो क्या होता है, इट्स pH ड्रॉप्स, इसकी pH क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, एंड वाटर बिकम एसिडिक, पानी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स दैट आर नॉट टॉलरेंट, अब कुछ प्लांट्स जो है वो टॉलरेंट होते हैं और कुछ प्लांट्स जो है वो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं रखते किसी भी चीज़ की। प्लांट्स दैट आर नॉट टॉलरेंट, अब उन प्लांट्स की बात हो रही है जो कि टॉलरेंट नहीं होते टू एसिडिटी, वुड सफ़र इमीडिएटली बाय नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज सच वाटर। अब वो प्लांट्स जो कि pH टॉलरेंट नहीं होते वो क्या करते हैं, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, एसिड रेन में आल्सो इम्पेयर, अब क्या करेगा, एसिड रेन में आल्सो इम्पेयर द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अपटेक बाय प्लांट व्हेन चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ सॉइल बाय मोबिलाइजिंग मेटल्स लाइक टॉक्सिक एल्यूमिनियम which affects plants metabolism। अब क्या है, प्लांट्स जो है उस वाटर को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आखिर कब तक, जब पानी नहीं मिलेगा, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा प्लांट को, तो प्लांट जो है उस केस के अंदर क्या करेगा, उस पानी को ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब उस पानी के अंदर जो कि एसिड रेन के अंदर का पानी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मौजूद है। अब वो प्लांट जो है वो पानी यूटिलाइज कर लेंगे, अब वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा, और अगर उसी प्लांट से लगे क्रॉप्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इंसान इस्तेमाल करेगा तो इंसान के मेटाबॉलिज्म के लिए भी नुकसानदायक है। इन द पास्ट में क्या हुआ करता था, मैनी फॉरेस्ट सफर्ड ग्रेट लॉसेस ड्यू टू सवेयर एसिड रेन एक्सपोजर। माजी के अंदर क्या हुआ है, जब बहुत ज़्यादा एसिड रेन होती थी, एक्सपोज होते थे प्लांट उससे, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। Many trees died after becoming vulnerable to disease and pest infestations, or even unable to withstand freezing weathers and when weakened by the effect of acid rains। अब क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल भी है ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स इन नॉर्थ कैरोलिना। इसके एग्जाम्पल पास्ट में क्या हुआ कि बारिशें हुआ करती थी, इस कदर बारिश हुआ करती थी एसिड रेन कि प्लांट्स के अंदर पेस्ट इन्फेस्टेशंस की जो क्वालिटी है या डिजीज़ के साथ लड़ने की अल्लाह ताला ने जो उनके अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा था वो वीक हो जाता है। तो जैसे ही फ्रीजिंग वेदर स्टार्ट होता है, विंटर स्टार्ट होते हैं, तो प्लांट उसके अंदर अनेबल होते हैं कि वो उस मौसम के साथ जो है वो नहीं अपने आप को ज़िंदा रख सकते और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसके एग्जांपल जो है वो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स जो है एक बहुत मशहूर वाक़या है नॉर्थ कैरोलिना के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीव का स्ट्रक्चर जो कि एसिड रेन की वजह से तबाह हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं लीव्स के अंदर कि किस तरह से लीव्स जो है वो। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट डिस्टर्ब वेजिटेशन इफेक्ट हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि वो प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं जब उसके अंदर कोई चेंज होता है। लीव स्ट्रक्चर डैमेज, अभी आपको पिक्चर में दिखाया गया है जैसे ग्राउंड लेवल पोल्यूटेड लाइज physically damage the plant leaves, causing chlorosis or an abnormal yellowing of leaves। अब क्या होता है कि abnormally जो है वो plants के leaves जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाती है। This result in a deficiency of chlorophyll। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्लांट्स को या लीव्स को ग्रीन कलर देता है। जब प्लांट्स के अंदर कोई डिजीज आती है इस तरह से तो उसका लीव स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लीव्स का येलो कलर हो जाता है। मीनिंग द प्लांट विल नॉट बी एबल टू मेक इट्स ओन फूड। जब प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स अनेबल या फिर एबल नहीं है, किस लिए कि वो अपनी फूड को तैयार कर सके या अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है,
विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है पॉल्यूटेंट्स की, प्लांट्स लीव विल सिंपली डाई ड्यू टू टू मच एक्सपोजर, प्लांट्स के लीव जो है वो सडन का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि किस तरह से पोल्यूशन जो है वो एक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है और वहाँ पे एक लीफ जो है या फिर वहाँ पे एक प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। अब ये प्लांट्स आपको क्या लगता है कितने अर्से तक सर्वाइव करेगा? इट विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि ये जो इर्द गिर्द में जितने भी पॉल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स पड़े हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। अब डिलेड फ्लावरिंग, अब हम लोग पिछले पॉइंट में बात किया था कि प्लांट्स के लीफ जो है वो ख़राब हो जाएंगी या येलो कलर की हो जाएंगी। अब जब लीफ डिस्टर्ब होंगे उसके बाद प्लांट का पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा डिस्टर्ब। लीफ ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, लीफ ही एनर्जी देते हैं। अब डिलेड फ्लावरिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है, जितने अरसे बाद फ्लावर्स में आना होता है प्लांट्स के अंदर, वो डिलेड होना स्टार्ट हो जाता है, लेट होना स्टार्ट हो जाता है। आ stressed plant cannot flower as it will use all resource it has to fight and survive the threat। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट जब किसी भी कंडीशन से सरवाइव कर रहा होता है ना, अपने आप को बचा रहा होता है, लड़ रहा होता है, तो वो कोशिश करता है कि अपने लीव जो है वो शेड कर दे। अब एक स्ट्रेस फ्लावर जो है, एक आप समझ लें एक स्ट्रेस पर्सन जो है, वो कैसे आपको फिजिकली खुश दिखेगा या फिजिकली फिट दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो इसी तरह एक स्ट्रेस प्लांट जो है अपनी तमाम ताकत लगा रहा है, अपने तमाम रिसोर्स लगा रहा है, क्यों? ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। अब वो स्ट्रेस प्लांट कैसे फ्लावरिंग को सर्वाइव करेगा, फ्लावरिंग को कैसे ब्लूम करेगा? फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे मोस्ट प्लांट जो है एक्सपोज टू व्हीकल एग्जॉस्ट, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ियों के धुओं से एक्सपोज होते हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है एज दे आर फाइटिंग द इमिशंस, क्योंकि वो उस धुएं के साथ लड़ रहे होते हैं। एज वेल एज द प्लांट कैन नॉट फ्लावर इन एनी स्ट्रेस कंडीशन। ये बात तय है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको स्ट्रेस दिया जाए तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से हट जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है रूट डैमेज, थर्ड पॉइंट। लीव्स के बारे में पढ़ा हमने, लीव येलो हो जाते हैं, फ्लावरिंग डिलेड हो जाती है। अब रूट डैमेज के बारे में हम देखते हैं कि रूट डैमेज क्या होता है। एसिडिक सॉइल आइदर फ्रॉम द सॉइल पोल्यूशन और acid rain creates a complex scenario for a plant which end up with the plant being unable to thrive। अब एसिडिक सॉइल, किसी भी वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई, आइदर सॉइल की पोल्यूशन की वजह से हुई है या फिर एसिड रेन की वजह से हुई, किसी भी तरह से आप कोई भी सिनेरियो ले लें, उसका एंड अप यही होगा कि प्लांट जो है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकेगा। एसिडिक कंडीशन एक्यूमुलेट लॉट्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एसिडिक कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम आयन जो है वो सॉइल के अंदर जमा हो जाता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है प्लांट का रूट सिस्टम और प्रिवेंट करता है अपटेक ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस। क्योंकि जब प्लांट्स की रूट्स ही ख़राब हो जाएंगी तो कैसे प्लांट के अंदर वाटर एंड आयंस की और फूड पार्टिकल्स की अपटेक होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्थ पॉइंट हमारा स्टोमेटल डैमेज। प्लांट्स के स्टोमेटा यू कैन सी वेरी टीनी पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये स्टोमेटा प्लांट के डैमेज हो गए हैं। स्टोमेटा ही तो प्लांट्स की जान होते हैं। सो स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स ऑन लीव्स। स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स है, स्मॉल पोर्स है, कहाँ पर? लीव्स के ऊपर। एंड दे एक्ट एज अ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करने के लिए स्टोमेटा जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब जब गैसेस ही एक्सचेंज नहीं होगी तब क्या होगा? बिटवीन द प्लांट्स गैसेस कौन कहाँ पे एक्सचेंज करता है? प्लांट के दरमियान और एटमॉस्फेयर के दरमियान। ठीक है, pollution impacts a plant structure, reduces the sizes of stomata। sometimes stomata का size reduce होता है और sometimes जो है वो complete तौर पर block हो जाता है pollution की वजह से। when gas exchange is compressed, photosynthesis स्लो। जब प्लांट अपनी गैसेज ही नहीं निकाल सकेगा, एक्सेल आउट कर सकेगा, तो कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और कैसे प्लांट जो है वो अपनी फूड तैयार करेगा और खुद को एनर्जेटिक रखेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, हम और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वेजिटेशन के ऊपर? डिनाइंग प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डिनाई हो जाएंगे। वो तो आप सोचे ही ना कि एक इफेक्टेड वेजिटेशन के अंदर कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट में। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉइजनिंग द सॉइल, ये होगा लाजमी कि जब प्लांट की वेजिटेशन डिस्टर्ब होगी तो उसकी सॉइल क्या हो जाएगी? पॉइजन हो जाएगी।
फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ राइवल प्लांट्स। अब राइवल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं देखते हैं हम इसके अंदर। वाटर पोल्यूशन गिव राइज एंड एम्पल रूम फॉर अदर प्लांट्स टू ग्रो। अब क्या होता है कि राइवल जो है दुश्मन को कहते हैं बेसिकली, कि जब प्लांट्स के अंदर पोल्यूशन अराइज हो जाएगी तो वो प्लांट्स के साथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। These new plant may not be native to a region। ये प्लांट जो है उस रीजन के नेटिव नहीं हो सकते एंड कुड बी डिट्रीमेंटल टू द एक्साइटिंग प्लांट्स। और जो एक्साइटिंग पुराने प्लांट्स हैं उनके लिए वो सही तौर पे असरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, नई नई जो दोस्ती होती है वो इंसान ज़रा जल्दी हजम नहीं कर पाता। These weeds will grow। ये जो है weeds, इनको क्या कहते हैं फिर weeds। अब जाहिर है एक प्लांट जो है वो पहले से ग्रो हुआ है किसी जगह पे, और दूसरा प्लांट जो है वहाँ पे आके न्यू ग्रो हुआ है, तो वो उसका भी वीड बन जाएगा। ठीक है, वीड्स दुश्मन कह लें, वीड्स आप कह लें, कुछ ऐसी जो आपने अक्सर देखा होगा रोड्स की साइड के ऊपर वीड्स निकली होती हैं। विल ग्रो एंड वेल बिकॉज, और ये वीड जो है ये बहुत ज़्यादा वेल तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज द न्यूट्रिएंट दे रिक्वायर फॉर सर्वाइवल आर कलेक्टेड इन द पॉल्यूटेड प्लांट्स। वीड जो है ना वो होती है एसिडिक इन नेचर। अब जब उसको मिल रहा है उसका पसंदीदा खाना, यानी कि उसको मिल रहा है पॉल्यूटेड वाटर, उसका पसंदीदा खाना, जब उसको वो हैवी अमाउंट में मिलेगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो तो बहुत अच्छी तरीके से होगी ना। तो जो हमारा बेसिक प्लांट था उसकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाएगी और वेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी ग्रोथ में। किलिंग एंड हार्मिंग प्लांट्स। अब प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इसके अंदर। वाटर पोल्यूशन चेंजेस द ग्रोइंग कंडीशन ऑफ प्लांट्स। वाटर पोल्यूशन जो है वो चेंज कर देगा ग्रोइंग कंडीशन ऑफ प्लांट्स, इंक्लूड इरोडिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। जो पानी के अंदर नेसेसरी या प्लांट्स के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इरोड बह जाएंगे एंड ब्रिंगिंग इन न्यू एंड हैजर्डस वंस। और प्लांट्स के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स के लिए हैजर्डस हैं। दिस मीन्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट विल बी अफेक्टेड एट द प्लांट देमसेल्फ विल बी हार्म। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल ग्रोथ होगी वो प्लांट की वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। इफ द कंडीशन इज परसिस्टेंस, अगर यही कंडीशन रहेगी तो क्या होगा, द प्लांट विल इवेंचुअली डाई, प्लांट्स की जो है वो डेथ हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन कैन आल्सो अल्टर प्लांट्स सराउंडिंग पीएच। प्लांट की जो सराउंडिंग पीएच है ना, वाटर पोल्यूशन उसको भी चेंज कर सकता है, सच एज एसिडिक रेन विच आल्सो हार्म्स एंड किल्स प्लांट, जो कि प्लांट्स को हार्म भी कर सकता है और प्लांट्स को किल भी कर सकता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने इसमें कुछ नई बातें भी सीखी होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।